देखो चैप्टर पढ़ेंगे हम दो चरों की रैखिक समीकरण, चैप्टर 3। इस चैप्टर में सबसे पहला जो हमारा कार्यक्रम होगा वो यहाँ देखेंगे दो चरों वाली रैखिक समीकरण क्या होती है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होगा 0। ये क्या होगी दो चरों वाली रैखिक समीकरण। यहां पर x क्या है हमारे चर हैं, y क्या है हमारे चर हैं, a b एंड c ये क्या है अचर है। ठीक है, ये तो पढ़ा था हमने छोटी कक्षाओं में, लेकिन अब यहां पर जो हम पहले एक समीकरण को या एक इक्वेशन को सोल्व करते थे उसकी जगह हम किस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, दो को, जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। तो यहां पर जब इनको हम सोल्व करेंगे तो इनके अनुपात से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे ग्राफ में किस प्रकार की लाइन या किस प्रकार की रेखाएं हमें प्राप्त होगी। तो कैसे पता लगाते हैं, इनका अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात आप जानते हो कैसे निकालते हैं, एक का भाग दूसरे में देकर। यहां a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो हमें कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी। अब आप देखो, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है दिखने में, ऐसी। ये यहां पर किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए अगर हमसे कोई पूछे कि इसके हल क्या होंगे, तो हल क्या होंगे, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अब एक अद्वितीय हल क्यों होगा, क्योंकि बेटा जितनी जगह काटती है, जितनी जगह काटती है उतने हल मिलते हैं। एक जगह काट रही है इसलिए एक हल होगा, दो जगह काटती दो हल होते हैं, तीन जगह काटती तीन हल होते हैं। लेकिन यहां से हमने पता लगाया कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल का साइन है, बराबर नहीं है। तो कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, एक अद्वितीय होगा और निकाय क्या होगा, संगत होगा, संगत निकाय है। ठीक है, अब ऐसी ही कंडीशन अपने पास आ जाए कि a1 अपॉन a2 बराबर आए b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं आए c1 अपॉन c2 के। a1 अपॉन a2 बराबर हो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर हो, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन सी रेखाएं मिलेगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। समांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती है, जो कभी एक दूसरे को नहीं काटे। और मैंने तो आपको बताया, जब भी कोई काटेगा ही नहीं, कोई चीज काटेगी नहीं किसी को किसी भी बिंदु पर, तो उसके हल मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अब जब कोई हल प्राप्त नहीं होगा तो संगत होगी या असंगत, असंगत होगा। जब कोई हल प्राप्त नहीं होगा तो निकाय हल क्या होगा, असंगत होगा, निकाय है। कौन से निकाय है, असंगत निकाय। तीसरी कंडीशन जो हम देखेंगे कि अगर तीनों ही बराबर आ जाए, तीनों ही क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में समपाती रेखाएं प्राप्त होती है। और समपाती रेखाएं क्या होती है, जो एक के ऊपर एक होती है, उसी दोनों के जो बिंदु होंगे वो सेम होंगे।
दोनों की जो समीकरण होगी वो समान अनुपात में होगी। तो यहां पर कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी? समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। और समपाती रेखाएं कैसी होती है? ऐसी, एक के ऊपर हिस्सा, दोनों समीकरणों के जो पॉइंट होंगे वो एक के ऊपर एक होंगे। अब सोचो, आप इन मार्करों को देख लो, अगर ये एक के ऊपर एक हैं तो हर पॉइंट इनका मिला हुआ है, तब एक जैसे जिनका एक एक पॉइंट के ऊपर होगा, मतलब एक समीकरण के जो ग्राफ बन रहा है, जो लाइन बन रही है, उसी के ऊपर अगर दूसरा ग्राफ भी बन जाए, उसके मान भी स्वयं वैसे के वैसे ही आ जाएं, तो वहां पर जो निकाय होंगे वो क्या होंगे? संगत होंगे। और हल कितने होंगे? हर जगह काट रही है ना, हर जगह, जैसे यहाँ हर जगह काट रही है, तो कितने हल हो जाएंगे? अनंत। तो हल कितने होंगे? अनंत हल प्राप्त होंगे। कितने हल प्राप्त होंगे? अनंत हल प्राप्त होंगे। और निकाय क्या है? संगत निकाय है, संगत निकाय है। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ इसका बेसिक्स ओनली। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 3.1 के, ठीक है ना? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। तो देखो, पहली लाइन, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो माना आफ्ताब की आयु क्या ले ली? x वर्ष, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? दो चरों की रैखिक समीकरण। तो माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। वह पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो गई? y वर्ष हो जाएगी। क्या है? y वर्ष है। प्रश्न अनुसार क्या हुआ कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 साल पहले, पूर्व का मतलब पहले, ठीक है? तो जैसे आज अगर मैं बात करूं कि मेरी जो एज है वो कितनी है? 26 साल है। कितनी है? 26। तो आज से 7 साल पहले मेरी उम्र कितनी रही होगी? 19 साल की रही होगी। मैंने अपनी एज में से क्या किया? माइनस। तो ऐसे ही आफ्ताब की बात कर रहे हैं, तो 7 साल पूर्व, यानी कि 7 साल पहले, तो 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले की बात करें तो ये तो आफ्ताब आ गया और ये उसकी पुत्री आ गई। 7 वर्ष पहले, दोनों ही जाएंगे 7 वर्ष पहले। मान लिया उसकी शादी नहीं हुई हो, 7 वर्ष पहले बच्ची ना हो, तो 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले, दोनों में से हमने क्या कर दिया? 7 को माइनस कर दिया, दोनों को 7 साल पीछे भेज दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब मैं तुमसे 7 से गुणा आयु का था, 7 गुनी आयु का था। किसी को डाउट है क्या? देखो, अब यहां इसको मल्टीप्लाई करें, x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y और 49। कोई दिक्कत? 7 को इससे गुणा किया 7y, 7 को इससे किया 7 सत्ते 49, सबको इधर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर लेके आ जाएंगे, माइनस 7y माइनस 7 प्लस के 49 इक्वल्स टू में क्या है बेटा? 0। तो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर में क्या आया? समीकरण क्या आ गई? 1। क्या आ गई? समीकरण 1। अब आप देखें, शर्त फर्स्ट कंप्लीट हो गई अपनी, है ना? पहली शर्त तो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई भैया। शर्त सेकंड क्या है कि अब से, मतलब आज से बात कर रहा है वो, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब मेरी आज उम्र 27 थी, तो अभी 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी?
30। ठीक है, तो मेरी उम्र क्या हो गई, क्या हो गई, जुड़ी, क्या हो गई, उम्र जुड़ गई। तो शर्त सेकंड क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो आपकी आज वर्तमान जो आयु है वो कितनी है, x, और उसकी पुत्री की आयु कितनी है, y। 3 वर्ष बाद मतलब 3 साल बाद, अभी नहीं, आज के 3 साल बाद, तो हम उसकी आयु क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमने 3 वर्ष बाद इनको पहुंचा दिया कि आज से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी, मैं केवल तुमसे 3 गुनी मतलब 3 से गुणा आयु का रह जाऊंगा। समझ में नहीं बात। अब देखो आगे, इसको इधर x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9 ट्रांसफर करेंगे। x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 बराबर में क्या है बेटा, 0। x माइनस 3y और ये 6 इक्वल्स टू में क्या आ गया, 0। अब देखो इसको डालेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड या समीकरण नंबर 2। अब इसके 2 मेथड मैंने आपको सिखाए थे, पहले भी सिखाए थे, है ना, जब पढ़ाया था, ये तो रिवीजन है। तो उस टाइम पे मैंने कहा था हम इसके 2 तरीके सोल्व कर सकते हैं। पहला, या तो x की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। दूसरा, हम x और y के रूप में समीकरण को बनाएं और x के मान रखते जाएं या y के मान रखते जाएं, जैसे हम पिछली कक्षाओं में करते थे। तो कौन सा वाला मेथड करना है, तो देखें, पहले एक मेथड से देख लेते हैं, फिर दूसरे मेथड से करेंगे। तो हम क्या करें, यहां पर पहले जैसे करते थे हम वैसे करते हैं। तो समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू में 0। तो x इक्वल्स टू 7y माइनस 42, ऐसा। y बराबर क्या लेंगे, 0 लेने पर, y बराबर क्या लेंगे, 0 लेने पर। ठीक है, तो x बराबर 7 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस के 42 क्या आया, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 माइनस 42, तो x बराबर आ गया बेटा माइनस के 42। कोई दिक्कत। अब देखें y बराबर 6 लेने पर, y बराबर 6 ले लें हम, y बराबर 6 लेंगे तो x बराबर 7 गुणा 6 माइनस के 42, तो x बराबर 7 6 42 माइनस 42, तो क्या आ गया, 0 आया नहीं आया, आया नहीं आया। फिर कोई और मान सोचो कि y बराबर 7 लेने पर, y बराबर क्या ले लें, 7, y बराबर 7 लें तो x बराबर क्या हो गया, 7 इंटू 7 माइनस 42, तो x बराबर क्या आ गया, 49 माइनस 42, कितना आया, x बराबर कितना गया, 7। कोई दिक्कत। चाहे तो हमने माइनस का जो 42 आया इसे भी कम कर सकते हैं। इसकी जगह हम यहाँ क्या ले लें, 5 ले लो आप, क्या ले लें, 5। ठीक है, 5 लेंगे तो कितना हो गया, 35। आपको स्केल लेने में परेशानी नहीं आएगी। कितना होगा, माइनस के 7। ठीक है, अब इसकी टेबल बना देते हैं हम। टेबल बनाएंगे तो देखो x y, सबसे पहले y की वैल्यू हमने क्या ली, 5, क्या मिला, माइनस के 7, 35, 42 में से 35 गए तो 7, ये क्या लिया 6 और क्या मिला हमें 0, हमने लिया 7 और यहां मिल गया 7। इससे क्या है, हमारा पैमाना जो स्केल लेंगे हम, पैमाना लेंगे वो भी बड़ा नहीं होगा, आसानी से छोटे से ग्राफ में हमारा काम हो जाएगा। अब बात करेंगे हम समीकरण 2 की। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर में 0। तो x बराबर इन सबको उधर भेज देंगे, 3y प्लस 6, दोनों माइनस के उधर जाते हैं, किसके बन गए, प्लस के। बने नहीं बने, बने। आगे देखो, अब यहां पर हम इसकी वैल्यू ले, y बराबर हम क्या ले लें,
माइनस के 2, या y बराबर क्या ले लें 0। तो सबसे पहले y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लें तो x बराबर 3 गुणा 0 प्लस 6, तो क्या आया x बराबर क्या आ गया 6। y बराबर क्या ले लें 2 लेने पर, y बराबर 2 लें तो x बराबर 3 गुणा 2 प्लस 6, तो x बराबर क्या मिला 12। y बराबर -2 लेने पर, क्या लेने पर -2 लेने पर, तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, x बराबर 3 गुणा -2 प्लस 6, तो x बराबर 6 प्लस 6, तो x बराबर भी क्या आ गया 0। कोई दिक्कत है क्या? जिससे हमने बनाया उसको यहां लिखेंगे x और y बराबर हमने 0 लिया, x की वैल्यू में मिली 6, y बराबर 2 लिया, x की वैल्यू मिली 12, 12, x बराबर y बराबर -2 लिया और y की वैल्यू मिली हमें 0। ठीक है, तो ये आप अब इसका क्या बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। देखो जो भी हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था उसके मान हमने यहां निकाल लिए। अब हम इसे ग्राफ में बनाएंगे। तो पहला जो मान है हमारा वो क्या है, -7 पे 5। तो -7 हमने नीचे जो x अक्ष है उस पे कितने का अंतराल लिया, 2-2 का अंतराल लिया। कितने का लिया, 2-2 का। और y अक्ष पे कितने का अंतराल लिया, 1-1 का। तो सबसे पहला काम हमारा होगा पैमाना लिखना। क्या लिखना, पैमाना। पैमाना, पैमाना क्या होगा, x अक्ष, क्या लिखेंगे पैमाने को, x अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर कितने कितने का अंतराल है, 2-2 का। तो कितना आएगा, 2 वर्ष। कितना आएगा, क्योंकि हम जो है आयु की बात कर रहे हैं तो आयु किसमें होगी, वर्ष में। और y अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 1 वर्ष। y पे कितना लिया, 1-1 का गैप लिया, तो 1-1 वर्ष। अब देखो पहला है -7 पे 5, तो 6 के बाद 5 वाली जो लाइन आती है ना ग्राफ में, आप देखोगे आपके बारीक सी लाइन नजर आएगी। ये कितने का हो गया, -7 का। तो -7 पे 5 कहां आ रहा है बेटा, -7 और ये इसका 5, कितना आया, -7 पे 5, कितना आ गया, -7 पे 5। अब 0 पे 6, y का मान 0, x का मान 0 और y का मान 6। x का मान 0, y का मान 6, फिर x का मान 7 और y का मान 7, x का मान 7 और y का मान 7 यहां पे आएगा। तो ये इसके बाद में लिख देंगे ना, ये 7 पे 7। तो ये लाइन कैसी होगी, ठीक है। ये क्या आया था, 0 पे 6, ये 7 पे 7, ठीक है। अब देखें दूसरी लाइन बनाते हैं। x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 12 और y का मान 2, ठीक है। और x का मान 0 और y का मान -2, x का मान 0 और y का मान -2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इन दोनों को जब आगे बढ़ाएंगे हम तो ये आपस में कट जाएंगे। तो अब इनका पैमाना लिखेंगे हम। पैमाना क्या होगा, पैमाना यहां एक कोने पे लिखते हैं ग्राफ के ना। पैमाना x अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 2-2 का अंतराल है तो 2 वर्ष। और y अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष, ठीक है। तो ये हमने इसका ग्राफ कंप्लीट कर लिया। और एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था वैसे तो, पर कोरोना की वजह से बढ़ गया 8 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है।